स्टूडेंट्स, मैं शुगुफ्ता मैम बोल रही हूँ। जैसा आप जानती हैं कि मैं उर्दू पढ़ाती हूँ फ़ैज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो आज मैं आपको इकबाल की जो ये शायरी है, इससे पहले भी मैंने आपको 2 लेक्चर दिए थे, ये 3rd लेक्चर है इस पर। तो इकबाल जो है, इकबाल और इंसानियत जो चैप्टर है आपका, उसके बारे में मैंने आपको पहले समझाया था। फिर उसके बाद दूसरा लेक्चर दिया था जो उसने अशार लिखे थे उस लेसन में। तो अब ये 3rd लेक्चर है जो कि इसमें 4 जो अशार है, इससे पहले भी मैंने 4 अशार आपको समझाए थे। तो आज ये 3rd लेक्चर है इकबाल और इंसानियत का, जिसमें इकबाल जो है, इकबाल ने बंदा मोमिन की तस्वीर जो है इस तरह खींची है इन अशारों में कि एक इंसान जो है वो किस तरह बंदा मोमिन होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी सिफात होनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी खूबी होनी चाहिए जिससे वो पहचाना जाएगा, जिससे वो उसकी पहचान जो है दुनिया में बन सकती है। तो यहाँ पे पहला जो है, हाथ है अल्लाह का बंदा मोमिन का हाथ, गालिब व कार आफरीन, कार कुशा कार साज। कार आफरीन का मतलब है काम पैदा करने वाला, कार कुशा का मतलब काम हल करने वाला, कार साज हुआ संवारने वाला वो काम। तो एक इंसान जो होता है वो अगर मोमिन की तरह होगा, अगर वो एक हाथ से किसी की मदद करता है तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। यानी कि जिस तरह अल्लाह ताला फरमाता है कि इस तरह काम करो, दूसरों की मदद करो, दूसरों की हाजत पूरी करो, तो ऐसे करो कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। यानी उसका हाथ एक अल्लाह का हाथ होना है, मतलब बंदा जो है, बंदा मोमिन होना चाहिए, जो कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उस काम को ऐसे मत बोला करो दूसरों के सामने, बल्कि इस तरह काम करो कि किसी को भी पता न चले कि इसने किसकी मदद की है। तो इस तरह से वो इंसान जो होता है, मोमिन इंसान जो होता है, वही काम ऐसे करता है, वही ऐसे काम संवारता है, वही ऐसे काम जो होते हैं दुनिया में, चाहे हाजत किसी की पूरी करना, चाहे कोई मिस्कीन है, कोई या कोई ऐसा शख्स जिसको हाजत पूरी करनी है। तो इंसान, एक इंसान जो होता है उसमें जो ये सिफात होते हैं मोमिन के सिफात, तो वो ये सारे काम उसमें होते हैं, मतलब जिस तरह वो ये काम करता है। फिर दूसरा जो है खाकी व नूरी निहाद बंदा मोला सिफात। तो उसमें, उस शख्स में, उस मोमिन इंसान में ऐसी सिफात होनी चाहिए, ऐसी खूबी होनी चाहिए कि वो उसका जो मतलब चेहरा जो है नूर से भरा हुआ होना चाहिए, खूबियों से, नेकी से। तो उसका हर दो जहां से गनी, यानी कि उसका दिल जो है आसूदा होता है। वो यहाँ, चाहे यहाँ इस दुनिया में जो इंसान हो, तो उसका आसूदा होना चाहिए। यानी हर एक का दर्द उसके दिल में होना चाहिए, हर एक की मोहब्बत उसके दिल में होनी चाहिए। इसका दिल बेनियाज, यानी कि मुतमईन होना चाहिए उसका दिल। तो क्योंकि नेक काम करने से, किसी के साथ अच्छा करने से उसका दिल मुतमईन होना चाहिए। इसकी अदा उम्मीदें कलील, इसके मकासिद जलील। तो इसकी जो कलील है, इसकी जो अपनी ख्वाहिशें, उम्मीदें जो होती है, वो होनी चाहिए इसको कम अपने लिए। तो दूसरों के लिए वो उसके मकासिद जो होंगे वो आला होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, ताकि यानी कि अगर एक इंसान दूसरों के बारे में ही सोचे, दूसरों के काम आए, तो अपने लिए वो कम सोचे, दूसरों के लिए अच्छा ही सोचे। अपनी उम्मीदें उसको जो होती है, मतलब ख्वाहिशें, तमन्नाएं जो होती है, वो अपने लिए उसको कम होनी चाहिए, बल्कि दूसरों के लिए उसको ज़्यादा फिक्र रहनी चाहिए कि मैं किस तरह से दूसरों के काम आऊँ। उसके ये मकासद जो होंगे वो आला होने चाहिए, बुलंद होने चाहिए। इसके अदा दिल फरेब, इसकी निगाह दिल नवाज। तो
جو بھی اس ایسے شخص کو دیکھتا ہے، جو بھی یہ ہر ایک کو بھاتا ہے، ہر ایک کے دل میں وہ بس جاتا ہے ایسا مومن انسان، اس کی نگاہ جو ہوتی ہے دل کو بھاتی ہے، تو ایسے مومن کی یہ تصویر کھینچی ہے اقبال نے۔ تو پھر یہاں پہ لاسٹ میں کہتا ہے نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، یعنی کہ جب بھی وہ بات چیت کرے، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو، تو جب بھی چاہے وہ محفل میں ہو، چاہے وہ تنہائی میں ہو، یعنی کہ جب بھی وہ بات چیت کرے تو اس میں نرمی ہونی چاہیے، اس کے لفظوں سے، اس کی بات چیت سے۔ گرم دم جستجو، ہر وقت وہ دوسروں کے کام آنے کے لیے تیار رہے، اس کی کوشش ہر وقت یہی ہونی چاہیے۔ رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز، چاہے جنگ کا میدان ہو، چاہے محفل ہو، تو ہر وقت اس کا دل صاف و پاک ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے اقبال نے یہ جو کچھ اشعار لکھے ہیں، کل بھی میں نے اس سے پہلے جو سیکنڈ لیکچر تھا اس پہ، تو اس میں بھی کچھ اشعار ایسے تھے جس میں اس نے یہ بتایا ہے کہ ایک انسان میں کیسی انسانیت ہونی چاہیے۔ تو ان اشعاروں میں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک بندہ جو ہے اس کی وہ کیسا ہونا چاہیے، مومن کی تصویر جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، اس کے صفات کیسے ہونے چاہیے، تو وہ ان اشعاروں میں اس نے ذکر کیا ہے۔ تو آج میں نے آپ کو یہ تھرڈ لیکچر اس کے بارے میں دیا، امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا اور یہ آپ اچھی طرح سے اپنی جگہ پہ یہ یاد کرو گے۔ باقی خدا حافظ۔